हिंदू सेना को ब्रज 84 कोस यात्रा में स्थित नल्हड़ महादेव पर जलाभिषेक करने से प्रशासन द्वारा रोका गया। सावन माह के आखिरी सोमवार को ब्रज 84 कोस यात्रा में आने वाले नल्हड़ महादेव पर हिंदू सेना द्वारा जलाभिषेक करने का आह्वान किया गया, जिसमें हिंदू सेना के 20,000 कार्यकर्ता इकट्ठा होकर हिंदू सेना के संस्थापक संत युवराज के सानिध्य में नोहो मेवात स्थित नल्हड़ महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़े। हरियाणा व उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस द्वारा संत युवराज समेत अनेक कार्यकर्ताओं को धारा 144 लागू होने के कारण जलाभिषेक करने से रोक दिया गया, जिसके कारण हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष व्याप्त है। इसी बात को लेकर हिंदू सेना के संस्थापक संत युवराज ने छाता स्थित अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी हिंदू सेना द्वारा एक विशेष अभियान चल रहा है, जो कि मुस्लिम समाज के द्वारा कस्बा हिंद की जो तैयारी चल रही है वो नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लेकर हमारी हिंदू सेना लगभग 40 सालों से लड़ रही है। आज मेवात के अंदर जो कस्बा हिंद की जो तैयारी चल रही है, वहाँ गौ हत्या प्रचुर मात्रा में हो रही है। वहीं संत युवराज ने प्रेस वार्ता में मुसलमानों पर निशाना साधते हुए कहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज में आपके साथ भगत सिंह चौधरी। इस समय मैं छाता तहसील में मौजूद हूँ। यहाँ के आज जो बताया जा रहा है कि आप भी जानते हो भली भांति कि एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि नूह को लेकर कहा गया था कि 28 तारीख को जल अभिषेक होगा और वहाँ पर इंटरनेट सेवा और आपको बता दूं कि एक धारा 144 वहाँ लागू कर दी गई है, क्योंकि बवाल को देखते हुए, क्योंकि कुछ दिन पहले भी वहाँ बवाल हुआ था नूह में। उस बवाल को देखते हुए अब धारा 144 लागू कर दी और वहाँ जो जल अभिषेक करने के लिए जा रहे थे तो सभी को बॉर्डर जगह जगह सील कर दिए, सभी को रोका जा रहा है। तो यहाँ छाता से जा रहे थे हमारे संत युवराज जी, तो उनको भी बॉर्डर पर रोक दिया गया। तो उन्होंने यहाँ आकर छाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो क्या कुछ कहना है संत युवराज जी का, तो बात करते हैं। जी महाराज, राधे राधे। राधे राधे। तो बताएं, आप कहाँ से लौट कर आ रहे हैं, क्या कुछ हुआ बताएं। मेरा जो कि हिंदू सेना के लगभग 20,000 के लगभग कार्यकर्ता हैं, जो कुछ बल्लभगढ़ से आ रहे हैं, कुछ अलवर क्षेत्र से आ रहे हैं, कुछ हम इधर से जा रहे थे, और भारतीय जनजागृत पार्टी के भी जो कार्यकर्ता। तो हम लोग जब जा रहे हैं तो हमें जगह जगह पर रोक लिया गया। हालांकि हमको कल संदेश दिया गया कि आपको नहीं आना है, ये कहा गया, परंतु हमने कहा क्यों नहीं आना है, क्या हम कोई पाकिस्तान जा रहे हैं क्या, और हम कोई हमारी गाड़ियाँ चेकिंग कीजिए, कोई हथियार लेकर के जा रहे हैं क्या, और हम तो केवल एक बार पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं। क्या वो ब्रजमंडल की जगह है, ब्रजभूमि का क्षेत्र पड़ता है, और ब्रजमंडल की जो परिक्रमा के अंतर्गत में खासकर वो जगह आती है, तो वहाँ हमें जाना चाहिए नलगढ़ के अंतर्गत में, तो इसलिए जा रहे थे। परंतु वहाँ की मानसिकता कुछ अलग है, और ज़्यादातर वहाँ के मुसलमानों की मानसिकता इतनी ख़राब नहीं है, जितना कि वहाँ पर कुछ उनके साथ में जुड़े हुए हैं, गजवा हिंद को समर्थन कर रहे हैं, कुछ जयचंद टाइप के जो लोग हैं, उन्होंने जो कि वहाँ पर बड़ी बड़ी खापों की जो पंचायत की और कहा कि यदि यहाँ पर ये यात्रा हुई तो हम इन लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, मेवातियों से पहले हम जो कि आगे होंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया है। काफ़ी वहाँ पर सिखों को बुलाया गया है, काफ़ी जगह से बागपत क्षेत्र से भी जो कि जाट समुदाय को बुलाया गया है, और दूसरा गाड़ियों जो कि ट्रैक्टरों में भर भर करके लोग वहाँ पर गए हैं, और उनके साथ लाठियाँ, हथियार वगैरह सभी हैं। और पुलिस केवल हमारी कारों को चेक कर रही है, उनके ट्रैक्टरों को चेक नहीं कर रही। तो इस प्रकार से हमारे कुछ लोग जो चले गए, जैसे गाँवों के अंतर्गत में कल से भी हैं, तो उनको वहाँ से नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है, और ये गजबा हिंद की तैयारी है। हम तो बस एक ही बात कहते हैं, हिंसात्मक भावना नहीं होनी चाहिए। जो गतकाल में हिंसा हुई, बलात्कार हुए, जिनको समाचारों को दबाया गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हम भाईचारे से रहने को हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर भाईचारा हो तभी तो। हम गाय को माता मानते हैं, हम गाय को रोटी खिलाते हैं, वो गाय के मांस के साथ रोटी खाते हैं, तो हमारा भाईचारा कैसे हो सकता है। तो हम केवल ये कहते हैं कि हिंसा बंद करिए, और जो गलत परंपराएं उनको बंद कीजिए, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ में वो जो कि गलत व्यवहार करते हैं और जो कि बलात्कार जैसी स्थिति देते हैं, और फिर कुरान को आगे रख देते हैं कि मोहम्मद ने तो 80 साल की अवस्था में 6 साल की लड़की से शादी की, तो हम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें करते हैं। भाई मोहम्मद बलात्कारी हो गया तो इसका मतलब आज की जनरेशन मुसलमानों की सभी बलात्कारी होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमानों में आज जो कि समय अलग चल रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो उनको समझना चाहिए धर्म का इतना पचड़े में ना पड़ के, और वो केवल
मानवता को जाने, शांति के मार्ग पर आए तो देश में रह सकते हैं। और यदि इसी प्रकार से गौ हत्या होती रही, हिंसात्मक भाव होता रहा, जिहाद की बात होती रही, बलात्कार जैसी स्थिति करते रहे, लव जिहाद इत्यादि करते रहे, तो भारत में मुसलमानों को हम नहीं रहने देंगे किसी भी स्थिति के अंतर्गत में। और हिंदू सेना में जो 1.5 करोड़ लोग हैं हमारे, हम इसका विरोध करेंगे और पूरा भारत का हिंदू हमारे साथ में है। अच्छा, आपको जानकारी होगी कि 28 तारीख को जो जल अभिषेक होना था उसको वहाँ बैन कर दिया है, धारा 144 लागू कर दिया, फिर भी आप वहाँ जल अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं? नहीं, क्यों कर दिया? मैं सरकार कारण तो बताएगी। क्या वो पाकिस्तान है या वहाँ के वीजा की आवश्यकता है? वहाँ शांति से जाने में दिक्कत क्या है? वहाँ बताया जा रहा था कि दंगा भड़क सकता है दोबारा से। नहीं, क्यों भड़केगा? किस लिए भड़केगा? जो दंगा करता है उसको जो कि दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी तो दंगा भड़का था, वो कैसे भड़का? नहीं, पहले दंगा भड़का, वो प्रशासन कम रहा, अब की बार तो प्रशासन सजग था। मैं कहता हूँ यदि हम दंगा करते हैं तो हमें जेल में डालिए, और यदि मुसलमान दंगा करते हैं तो उनको जेल में डालिए। हमें जयकारे लगाने में प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हमें तो कहते हैं जयकारे भी नहीं लगाओगे तो बैन क्यों लगाएंगे? तो बैन, यही तो कह रहा हूँ, क्यों लगाया गया? केवल इसलिए लगाएगा, प्रेशर केवल राजनीतिक है और कुछ नहीं। और जयचंद टाइप के जो लोग हैं वो इस बात को जो कि कह रहे हैं कि ये नहीं आने चाहिए। मैं कह रहा हूँ हम चलो बाहर से आते हैं, हमको नहीं जाने, क्योंकि स्थानीय लोगों को भी रोका जा रहा है। तो धर्म की आस्था पर ठेस पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। मैं कह रहा हूँ भारत के अंतर्गत में सनातन को सबसे बड़ी ठेस है। आज हम कहीं पर यात्रा नहीं निकाल सकते, मान्यवर पत्रकार महोदय, यात्रा नहीं निकाल सकते। हमारी कोई शोभा यात्रा निकलती है तो हमें डर रहता है, न जाने किधर से पत्थर आ जाए, किधर से कोई घटना हो जाए। और पुलिस प्रशासन खुद कह देता है कि मुसलमानों के एरिया में मत जाइए। अरे क्यों नहीं जाइए? ये क्या पाकिस्तान है या कौन, क्या बवाल है? तो भारत में पहली बार बैन किया गया है ये जो शोभा यात्रा, या पहले भी हो चुकी है? नहीं, पहले भी कई बार हो चुकी हैं, इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, पर यहाँ तो नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो हम जो कि सब मिलजुल करके रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, यदि मुसलमानों की ऐसी भावना है तो मुसलमानों को भारत छोड़ देना चाहिए, यदि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है तो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सरकार से इस पर पूरा संज्ञान मिले, ध्यान मिले, और इस प्रकार से प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाएंगे तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। वहाँ के आम पब्लिक को भी इससे दिक्कत हो सकती है। तो अब आप कहाँ से लौटाए गए? हमें जो कि बॉर्डर से ही लौटा दिया था। बॉर्डर से आगे नहीं जाने? नहीं, आगे नहीं जाने दिया। जैसे उन्हें मालूम पड़ा वहाँ जाएंगे तो उसका कुछ लोग हमारे पहुँच गए, पलवल को पार कर गए। कुछ लोग जो कि अभी हमारे नूह के अंतर्गत में आ गए हैं, मंडी के पास में हैं, उनको मंदिर तक नहीं जाने दिया है, जा रहा है। लगभग 20,000 आदमी मेरा है जो चारों तरफ जो कि छाया हुआ है। जो कल से जो एंट्री कर गए वो कुछ लोग कर गए, वो आज की एंट्री को बिल्कुल बंद कर दिया है। बल्लभगढ़ में रोक दिया गया है, तो प्रथला पर रोक दिया गया, काफ़ी जगह पर लोगों। जल अभिषेक तो नहीं हो पाएगा? नहीं, देखो, जल अभिषेक हम लोगों के द्वारा नहीं हो पा रहा है। बाकी वो पुजारी के द्वारा कराएं, वो एक अलग बात रही। ये औपचारिकता है और हम केवल एक आस्था की वजह से जा रहे थे कि श्रावण का महीना है, लास्ट सोमवार है, इसलिए इसको रखा गया था। हम कोई हिंसात्मक भावना से नहीं जा रहे थे वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ रहे छाता से संत श्री युवराज जी महाराज, जो कि आज जल अभिषेक करने के लिए 28 तारीख को नूह की तरफ जा रहे थे, लेकिन बॉर्डर पे इनको रोक दिया गया। वहीं से ही वापस इन्हें लौटना पड़ा, क्योंकि वहाँ जो पहले दंगा हुआ था उसी नज़रिए को देखते हुए सरकार ने वहाँ बैगाया शोभा यात्रा पर, और धारा 144 लागू है, इंटरनेट सेवा बंद है। तो जल अभिषेक माना जाए कि इस समय जो 28 तारीख को जो कहा गया था जल अभिषेक होगा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। छाता से भगत सिंह चौधरी, खास रिपोर्ट।